हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यानी जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे वर्ड यानी यूज होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता, था, थी या ई, ये, है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब इनमें हम डिड का यूज करते हैं और सहायक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंसों को बनाने के लिए हमारे कुछ रूल, रेगुलेशन, मेथड ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये सब जान लेते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये नहीं बना पाओगे। जैसे रूल नंबर 1, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि हमारी जो सहायक क्रिया होगी वो हमारा डिड होगी। हम इसमें वाज, वर्ब ये यूज नहीं करेंगे। हमारा दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक शब्द के बीच में, यदि हमारे प्रश्नवाचक है वो वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर यानी हमारी सहायक क्रिया जो डिड का प्रयोग किया जाता है। इस रूल का मतलब है, यदि हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे, वो हमारा जो सेंटेंस होता है उसके बीच में आता है, जैसे राधा क्यों नाच रही थी या क्यों नाचने वाली थी, तो उन सब के बीच में जैसे हमारा क्या शब्द आ रहा ना, तो ये ही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव की जो पहचान जो हम करते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द से ही करते हैं। इन सेंटेंसों को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, और सबसे पहले हम वो जान लें, क्योंकि उस फार्मूला के बिना आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसका फार्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। फार्मूला सबसे पहले आएगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2, क्वेश्चन मार्क प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ये रूल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस रूल में जो हमारा फॉर्मूला में ये डिड का यूज पहले क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है यानी क्या, क्यों, कैसे, वह हमारा इस सेंटेंस में सबसे पहला आया होगा। तब उसके बाद ये हम सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज करेंगे। रूल नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, क्या, कैसे की हमारी जो वो शुरुआत होगी वो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य से ही होगी। उसके बाद हमारा डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब ये सब यूज होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हमारे जो फार्मूला वो कैसे यूज होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला 1 समझाता हूँ। जैसे क्या कल तुमने गाना गाया था, तो सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। डिड यू सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मतलब डिड हमने यूज इसलिए किया क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक वर्ड है वो पहले आया है। तो डिड यू, कल तुमने के लिए हमने यू का यूज किया है। गाना गाने के लिए सिंग
ए सॉन्ग यस्टरडे, क्या तुमने कल गाना गाया था। ये आप जरूर याद रखना कि हम जो इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने गाया की स्पेलिंग जो है सिंग ही ली है और गाने की सॉन्ग। तो हमारा नया यानी अगला सेंटेंस है, क्या राम स्कूल गया था। तो क्या के लिए हम फिर डिड का यूज करेंगे, डिड यानी राम गो टू स्कूल, यानी क्या राम स्कूल गया था। तो राम जाने के लिए, गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था। अब हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी। डिड मोहन रीड बुक। डिड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा क्या शब्द पहला आया है, मोहन पढ़ने के लिए हमने रीड बुक, क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी है। तो ये हमारे रूल नंबर जो 1 है इसके एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको रूल नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसमें हमारे जो क्या क्यों कैसे वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये है, तुम जंगल क्यों गए। सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, क्योंकि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो इस बार सेंटेंस के बीच में है। वाई इधर यूज करेंगे डिड का, वाई डिड यू गो, जाने के लिए गो, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल के लिए हमने फॉरेस्ट। वाई डिड यू गो फॉरेस्ट, यानी तुम जंगल क्यों गई। तो इसका ट्रांसलेट होता है वाई डिड यू गो फॉरेस्ट। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने उसे कब पीटा। तो सबसे पहले हम कब कब को लेंगे, यानी कब के लिए when did he beat। यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे मैंने के लिए, when did I beat him। हिम लिया हमने उसे, यानी मैंने उसे कब पीटा, when did I beat him। तो मैंने के लिए हमने आई यूज किया है और ये जब कब के लिए when। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वे विद्यालय क्यों नहीं गए थे। तो सबसे पहले हम लेंगे वाई, फिर हम लेंगे डिड, फिर दे नॉट गो टू स्कूल। तो वाई हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द उसके लिए वाई, फिर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया दे नॉट, यानी ये जो नहीं के जो हमारा जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, वे विद्यालय क्यों नहीं गए थे। या ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वे रात में क्यों नहीं सोए थे। वाई डिड यू नॉट स्लीप इन नाइट। वह चाय कब पीता था, ही वैन, सबसे पहला आएगा हमारा वैन, डिड ही ड्रिंक टी, वैन डिड ही ड्रिंक टी, यानी वैन कब। फिर हमारा डिड आ गया, ही के लिए वह मतलब ही ड्रिंक यानी पीने के लिए, ड्रिंक टी चाय, वैन डिड ही ड्रिंक टी, उसने चाय कब पी। तो ये हमारे ट्रांसलेट शब्द हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।